उसके बाद मुखिया जी ने हमको वहाँ और पेमेंट करने के लिए दबाव दिए। पेमेंट करने के लिए हमने कहा कि बिल वाउचर हमको चाहिए, तब हम पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एमबी चाहिए। जब नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मेरा नाम अभिषेक आनंद है और आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जिसे आपको जानना आवश्यक है। विशेषकर ऐसे लोग जो पंचायती राज व्यवस्था में अपना सहयोग दे रहे हैं, या इधर कर्मचारी के रूप में हो, जनप्रतिनिधि के रूप में हो, या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो। एक मामला आ गया है जिसे मैं आज से आपके सामने रखने वाला हूं। यह मामला संबंधित है घोसौत पंचायत से। यह पंचायत मीनापुर प्रखंड के अंतर्गत है, मुजफ्फरपुर जिला में है। और यहां जो मामला आया है, यह मामला अकाउंटेंट, जो वहां अकाउंटेंट है मोहम्मद आजम उनका नाम बताया जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी की घटना से यह मामला संबंध रखता है, जिसे मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। देखिए, मामला यह है कि एक अकाउंटेंट है जिनका नाम है मोहम्मद आजम, जिन्होंने एक वीडियो बनाकर चौपाल समाचार को भेजा है। उन्होंने कहा है कि हमारे साथ पंचायत में बदसलूकी की गई है, और वो जो मामला है जिस कारण से बदसलूकी की जा रही है, जिस कारण से उन्हें प्रताड़ित या परेशान किया जा रहा है, उनको लेकर उन्होंने चौपाल समाचार से बात करते हुए खुलासा किया है। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें कि मोहम्मद आजम क्या कुछ कह रहे हैं। अकाउंटेंट घोसौत पंचायत मीनापुर प्रखंड के कार्यरत हूँ, जिसमें हम आज घोसौत पंचायत में अभिलेख और ऑडिट के लिए पहुँचे। वहाँ कुछ लोगों का, वार्ड मेंबर लोग का मीटिंग रखे हुए थे, जिसमें लोग पहुँचे वहाँ। जो मुखिया जी के दरवाजे पे, मुखिया जी हमको बुलाए, दरवाजे पे उनके गए। दरवाजे पर जाने के बाद सारी बात हो गई, सभी वार्ड लोगों से बात हो गई, वार्ड लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद वहाँ स्वच्छता निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें पूर्ण कार्य नहीं हो चुका है। पूर्ण कार्य नहीं हो चुका, दूसरी बात एमबी भी नहीं हो चुका है। उसके बाद मुखिया जी ने हमको वहाँ और पेमेंट करने के लिए दबाव दिए। पेमेंट करने के लिए हमने कहा कि बिल वाउचर हमको चाहिए, तब हम पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एमबी चाहिए। जब एमबी का बात हुआ तो कहा ठीक है, हम एमबी दे देंगे। उतने में कोई राम बाबू करके ठेकेदार है, क्या मुखिया जी के कोई लगते हैं क्या, उसमें हमको जानकारी नहीं है। पूरा लोगों ने बताया। तब वहाँ जब पहुँचे तब उन्होंने ठेकेदार कहा कि आप पेमेंट कीजिए। जो हमको बिल दिए तो हम जीएसटी चेक किए, उसमें ठीक नहीं था उनका। हम कहें अभी पूरा एमबी होने के बाद हम आपका पेमेंट करेंगे। एमबी हुआ तब उसने इसी बात पे कहने लगे आप ज़्यादा काबिल बनते हैं, मुखिया वो नहीं है, मुखिया हम हैं। और उसको भला बुरा हमको गाली वगैरह सब देने लगे। धमकी भी दी है कि आप अगर बाहर निकलिए तो हम आपको बताते हैं। मुखिया जी वहाँ पे सुनते रह गए, कुछ नहीं बोले। उसके बाद मैंने सचिव साहब को इन्फॉर्म किया। सचिव साहब फिर कहें वीडियो साहब को इन्फॉर्म कीजिए। हम वीडियो साहब को भी इन्फॉर्म किए। वीडियो साहब को भी सारी बात बताए। मुखिया जी से भी बात हुआ तो मुखिया जी को बोले कि आप इनको बाहर निकलवाइए। तो मुखिया जी फिर हम वीडियो साहब से बात हुई, दोबारा हमको धमकी दिए, कॉल किए उन मुखिया जी पे कि बाहर निकलेगा तो मार के कहाँ से आता है उसको हम बता देंगे। तब वहाँ फिर कुछ लोग हमारे यहाँ पहुँचे, हम फ़ोन किए। तब वहाँ कहे कि थाना प्रभारी को फ़ोन किया जाता है। वीडियो साहब कहें कि पहले ही निकालते हैं, तो ठीक है। नहीं निकाल रहे हैं तो फिर हम वार्ड लोगों से बात हुई। सारे वार्ड उप मुखिया जी जितना हमारे थे वार्ड मेंबर सब वहाँ पहुँचे। सब पहुँचे। ये लोग हमको अभी यहाँ कांटी के कोई स्कूल है यहाँ, हम तो नहीं पहचानते, वहाँ हमको डर लगा हुआ था यहाँ की रास्ता में क्या कर दे, कुछ गारंटी नहीं, हमको धमकी दिया। तो ये लोग हैं और लोग थे, हमको पहुँचाए कुछ दूर तक और लोग चले गए हैं। जैसे ये हो गए उप मुखिया जी राजीव जी, सजमुल जी मुखिया जी ये हो गए, उमेश जी हो गए, अली भाई भी थे उस समय। हम अभी यहाँ पे निकले, यहाँ पे सेफ हैं अभी। लेकिन हमको ऐसा एक घटना मेरे साथ घटा है जिसका नाम राम बाबू था, वही ठेकेदार किया। तो देखिए, आपने तो देख लिया कि किस तरह वो बता रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से वो वहां से निकल कर आए हैं, और उन्होंने नाम भी लिया है, कई लोगों का नाम लिया है जो कि उन्हें परेशान कर रहे हैं। और देखिए, मैं एक बात और बता दूं, उनसे हमारी बात हुई है फोन के माध्यम से और उन्होंने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि हमारे साथ जो बदसलूकी है उसका एक कारण है। कारण यह है कि पंचायत में अभी जो काम चल रहे हैं, सरकार की योजनाओं का काम चल रहा है, उसमें स्वच्छता का निर्माण कराया गया है, जो कि घोसौत पंचायत में बताया जाता है। और उन्होंने कहा कि स्वच्छता निर्माण में जो है वो गुणवत्तापूर्ण तरीके से काम नहीं कराया गया, कहीं पर काम अधूरा है, जैसा उनका आरोप है, जैसे उन्होंने हमें फोन पर बताया है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह का काम हो रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए, हमारे से वो बता रहे हैं कि जल्दी से इसका पेमेंट करिए, क्योंकि वो पेमेंट जो काम जो है वो किसी तीसरे माध्यम से वो काम वहां पर ठेकेदारी की तरह वहां पर काम कराया गया है, ये भी उनका कहना है। और इस तरह से जो ठेकेदार हैं, जो ऐसी होना नहीं चाहिए था, लेकिन जो ठेकेदार हैं, जो उसको ठेका लेकर बनवा रहे हैं, वो उनसे पैसा लेने का दबाव बना रहे हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो मामला है, ये मामला जिस तरह से सामने आया है उस तरह से
उन्होंने फ़ोन के माध्यम से जो हमसे बात की तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने बताया है कि देखिए, पेमेंट करने की जो बात है, आज हमारे से जनप्रतिनिधि लड़ाई कर रहे हैं या जनप्रतिनिधि के सहयोगी लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो जो पंचायत है वो जागरूक पंचायत है। और जागरूक पंचायत इस मामले में मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है कि कई सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से हमसे पूछा गया है मामला, हमसे इस बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से, कि किस तरह से आपने ये योजना का कराया है। जो भी प्रश्न उनका होगा वो पूछा भी जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसी परिस्थिति में, हमारी नौकरी है जिस कारण से हम गलती नहीं करेंगे, हमारा दायित्व भी बनता है कि सरकार की जो योजना है, जिस तरह से हम सरकार की योजना का लाभ ग्राउंड तक पहुंचाने के लिए या जिस तरह से हम उस पर निगरानी रखने के लिए अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहे हैं, तो हमारे दायित्व को हम जरूर निर्वहन करेंगे। और इसी में मामला उलझ गया। तो ये बातें कल आई सामने, और जो मैं आपको अभी लेकर आया हूं वीडियो है, एक पक्ष आपको मैं अभी दिखा दिया हूं, दूसरा पक्ष मैं बता दूं। मैंने संपर्क करने का प्रयास किया वहां के मुखिया जी से, जिन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। तो उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूंगा, उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, कुछ बातें हो गई है जिसको लेकर हम लोग इसको निपटाने को लगे हैं। लेकिन ये बात, और एक बात आई है जिसमें कि जब इस बात को लेकर हमने कंफर्म करने का प्रयास किया, मोहम्मद आजम जो कि वहां के अकाउंटेंट है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको लेकर लिखित रूप से आवेदन जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है उनके माध्यम से जरूर देंगे, क्योंकि आने वाले भविष्य की बात भी है और वर्तमान स्थिति में भी है, हमें बहुत डर लग रहा है, दिक्कत हो रही है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो समस्या है जो मैं आपके सामने लाता हूं, इसका उद्देश्य है आप सभी जागरूक बने। देखिए, चारों तरफ जो भी बातें हो रही है, जो प्रक्रिया चल रही है, समाज की बेहतरी के लिए चल रही है, और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं आप जान लीजिए, उस योजनाओं पर विभिन्न स्तरों से निगरानी रखी जाती है। उस योजनाओं का लाभ ग्राउंड तक पहुंचे, इसको लेकर इतनी प्रक्रिया बेहतर बनाई गई है कि कोई भी गड़बड़ी करने के मनसा अगर रखते हैं तो आपको पकड़ में आ ही जाना होगा। और साथ ही साथ जिस तरह अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि मिलकर काम कर रहे हैं, अब समाज में सोशल एक्टिविस्ट भी एक्टिव हो गए हैं। आपको मैंने पहले यूट्यूब के कई माध्यमों से मैंने दिखाया है, कई बार आपको मैंने चौपाल समाचार में भी दिखाया है कि किस तरह सामाजिक कार्यकर्ता आरटीआई का फॉर्म भर रहे हैं, किस तरह सामाजिक कार्यकर्ता जो है वो जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, जिस तरह सामाजिक कार्यकर्ता जो है वो सूचित करते हैं, आवेदन लिखते हैं। तो अब तीसरा विंग्स भी बड़ा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इसमें समाज में बेहतरी आएगी ही आएगी। और गलती करने वाले से मैं जरूर कहना चाहूंगा, चाहे कोई भी हो, वो पकड़े जाएंगे। आपने ये भी देखा होगा कि कई जगह छापे पड़ रहे हैं, विजिलेंस के छापे पड़ रहे हैं, पदाधिकारी जेल जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, या जो व्यक्ति है उस पर एफआईआर हो रहा है, किसी को धमकी और आप अगर ये करेंगे उस पर एफआईआर हो रहा है, वो लोग भी जेल जा रहे हैं। तो इस तरह कानून की व्यवस्था यहां पर है, और इस व्यवस्था में हम आप सभी से गुजारिश करेंगे कि सामंजस्य स्थापित करते हुए वास्तविकता क्या है, कैसी समस्या है, किसका कैसे निदान निकलेगा, मिल बैठकर बात करते हुए इसका निदान निकालिए। और कहीं से भी आप ये मत न समझें कि अगर जबरदस्ती करेंगे, अगर आप गड़बड़ी करेंगे तो आप बच जाएंगे, ये हो नहीं सकता है। चौपाल समाचार भी आपके साथ लगा रहता है। और ऐसी खबर मैं बता दूं, अगर आपके यहां भी कोई समस्या हो रही है, अगर आपको भी लगता है कि अपनी बात देश दुनिया तक बतानी है, चौपाल समाचार का नंबर सीधे सीधे डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर हमें वीडियो बनाकर भेज सकते हैं, अपना आवेदन का कॉपी भेज सकते हैं। हम आपके साथ मिलकर बेहतरी से उस बात को लेकर आगे देश दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं यही कहूंगा कि आज तक अगर चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर भी आप हमें जुड़ने के लिए लाइक कर लें, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर लें, ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर लें। और भी जो माध्यम है से जुड़ जाएं। मिलने के लिए आप आ सकते हैं हमारे ऑफिस पर। जैसे हम लोग मिलकर बेहतर समाज बना रहे हैं, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और आपसे भी जो सूचनाएं प्राप्त होगी उसको भी देश दुनिया तक बताने का प्रयास करेंगे। ऐसे मैं कहना चाहूंगा, ये जो वीडियो है या जो जानकारी मिल रही है, इसको लेकर अधिकारी पदाधिकारी को पुख्ता जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत है। इसमें मामला क्या है, किस तरह से बातें हो रही है। ऐसे तो जो बातें मेरे सामने अभी आई है, मैंने वो बातें आप तक पहुंचा दी है। लेकिन इसमें कहीं से भी चौपाल समाचार किसी भी पक्ष के लिए कोई भी न सहयोग है न विरोध है। ये एक सूचना की तरह से है जिसको आप सभी के बीच में आना चाहिए। और समाज की बात है, हमारे दूरदर्शक हैं इससे भी जुड़े हैं, तो समाज में इसी जानकारी मैंने आपके सामने रख दी है। कहीं से भी मैं ये नहीं कहता कि कौन गलत है कौन सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।